बेटा, तुम गणपति बप्पा के लिए प्रसाद लेकर आओ। उससे पहले हम गणपति बप्पा का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद आरती हो। जी पंडित जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा, मुझे पता है मोदक बहुत यमी बने, पर बस थोड़ी देर वेट कर लो। बस पूजा शुरू ही होने वाली है, उसके बाद आप प्रसाद खाना, और बल्कि मामी आपको एक्स्ट्रा मोदक देंगी। पक्का मामी? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मूषक महाराज की वजह से गणपति जी का सारा प्रसाद गिर गया। जरूर बप्पा की कोई मर्जी होगी, पर अब मैं क्या करूं? रूही बेटा, जल्दी प्रसाद लेकर आओ। मैंने कुछ शुगर फ्री मोदक बनाए दादी और उनकी सहेलियों के लिए, और इन्हें अलग से रख देती हूँ। अब बाकी के मोदक बना लेती हूँ। दादी जी वाले मोदक की भोग के लिए ले जाती हूँ। इनमें मीठा कम है, पर सही है। अब काका, आप प्लीज ये सब साफ कर दीजिएगा। ओम गणानान्त्वाहा गणपते गंगवाहामहे, प्रियनान्त्वाहा प्रियपते गंगवाहामहे। चलिए अब आरती की शुरुआत कर रहे हैं। रूही बेटा, तुम और नहार दोनों मिलकर आरती कर लो। छोटी माँ, मैं बस मेहमान जी को नमस्ते बोलने आया हूँ, उनकी पूजा के लिए नहीं। नहार जी, आपकी घड़ी मिलेगी क्या? प्लीज। पंडित जी, जी? मैंने सुना है अगर जिसके पति पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, उनकी कोई भी चीज लेकर पूजा कर सकते हैं, उसका आशीर्वाद उनको मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना। ये लीजिए आप।
गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति महाआरती शाम को होगी। अब बप्पा जी को भोग लगाया जाए। जी, बापा को नशीले पदार्थ वाला भोग नहीं लगने दे सकती। अब क्या करूं? रुक जाओ। वो मुझे मोदक में से कुछ दुर्गंध आ रही है। माँ जी, मोदक तो एकदम फ्रेश और सही है। मुझे इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे मोदक चखना है। ये आप क्या कह रही हैं? भोग लगाने से पहले आप प्रसाद को कैसे चख सकती? क्यों नहीं पंडित जी? शबरी ने भी तो प्रभु श्री राम को बेर चखने के बाद ही खिलाए थे ना, ताकि कोई बेर खट्टा ना निकले। मैं भी बस एक ही मोदक चखना चाहती हूँ। ठीक। इसमें तो कुछ नहीं मिला। ये तो सब सही लग रहे हैं। फिर नशीले पदार्थ वाले मोदक कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? सब ठीक है ना माँ जी? अब नाटक ही करना होगा। इस रूही को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ जी, दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ठीक तो है ना दादी? तुमने प्रसाद में क्या मिलाया? मेरा पूरा मुंह जल रहा है। रूही, सच सच बताओ, तुमने क्या मिला है इस मोदक में? मम्मी जी, मैंने तो बस मेवा, चीनी और घी डाला था, और तो मैंने कुछ नहीं डाला था, सच्ची। माँ जी, मैं देखता हूँ क्या है मोदक में। ना, तुम मत खाओ, तुम्हारा भी मुंह जल जाएगा। दादी, खा के तो देखना ही होगा ना। दादी, मोदक तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बिल्कुल जलन नहीं हो रही। आपको कैसे जलन हो रही है? मैं तो नाटक कर रही थी। ये सच में खांसी कहाँ से आने लगी? और अब तो मुंह भी जल रहा है। हे गणपति जी, ये क्या हो रहा है? नाहर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी पापा। आप संभालिए अपने को। गजानन
गंगाजल पी लीजिए। माँ ठीक हो अब? अरे सुमित्रा जी, आपने भगवान को भोग लगाने के पहले ही प्रसाद खा लिया, इसलिए गणपति जी आपसे नाराज हो गए हैं। और भला हो आपके रूही बहू का, जिसने आपको गंगाजल पिलाकर सही कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी पिलाने की? ये क्या अनर्थ कर दिया भगवान। पूजा के दिन इस लड़की के हाथों मुझे गंगा जल पिलवा दिया। अब तो मुझे मेरा भी शुद्धिकरण करना होगा। माँ, माँ क्या कर रही हैं आप? माँ जी देखिए, सब मेहमान देख रहे हैं, प्लीज। भाड़ में जाए सब मेहमान। इस वक्त इस लड़की के हाथों में अशुद्ध हो गई हूँ, इसकी मुझे ज्यादा फिक्र है। दादी, रूही के हाथों बने मोदक तो बहुत अच्छे से खा लिया आपने, फिर पानी से क्या दिक्कत है आपको? जबकि उसने आपको सही टाइम पे पानी पिलाकर आपकी जान बचाई है। नाहर, तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम बन गए। अपनी दादी की फिक्र तक नहीं तुम्हें। क्या करूं? पंडित जी, आप ही बताइए, शुद्धिकरण करने का तरीका बताइए कुछ। बहन जी, आपने गंगाजल छिड़क लिया है, आपका शुद्धिकरण हो गया है। अब आप गणपति बप्पा को भोग लगाइए, जिससे पूजा का शुभारंभ हो। ये लड़की के होते हुए मैं ये पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से, निकलो। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, रूही कहीं नहीं जाएगी दादी। और आप नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये पूजा पाठ और भगवान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप, लेकिन इंसानों की जरा भी कीमत नहीं है आपको। नाहर जी प्लीज शांत हो जाइए। खामखा हमारे परिवार की बातें बाहर जाएंगी। देखा दादी, जिसे आप घर से बाहर निकाल रही हैं, उसे हमारे घर की इज्जत की कितनी परवाह है। हाँ माँ, इसलिए हमने रूही को चुना है कि उसका मन पवित्र और सुंदर है। प्लीज दादी, ये भेदभाव की बातें अब भी खत्म करते हैं। अपनी किताबी बातें अपने पास रखो नाहर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो इस अपवित्र लड़की के साये से अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ। अपवित्र साया? दादी, कैसा अपवित्र साया? क्या गलती है रूही की? क्या किया इसने गलत? हाँ, ये अनाथ है, इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया, तो इसमें इसकी क्या गलती है दादी?
इसे अपने खून का नहीं पता, लेकिन इसे अपने संस्कार का पूरा ज्ञान है और इसकी परवरिश इतनी अच्छी है कि कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। और अभी पूजा पाठ भगवान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आइए आपके भगवान जिसे आप बहुत मानती है, जब वो आप दोनों में फर्क नहीं करती, दोनों को एक सी हवा, एक सा पानी, एक सा अन्न देते, तो फिर आप क्यों दादी, क्यों फर्क कर रही हैं? बात बहुत साफ है दादी, जिस बात को मैं नहीं मानता उस बात को लेकर रूही के साथ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा दादी। नहार, चुप हो जा। क्यों बात को बढ़ा रहा है? देख रहा है ना मेहमान है घर में। तो यही बात आप दादी को समझाइए ना छोटी माँ। मैं तो बोल बोल के थक चुका हूं। मैंने पहले भी बोल दिया कि मैं रोज रोज के तमाशे नहीं सहूंगा, मैं पक चुका हूं। लेकिन ठीक है, आप सबको अगर यही करना है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और रूही मेरे साथ चलेगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे मत कीजिए आप ये सब, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब जानती ना नहार को कैसा है वो, चला गया घर छोड़कर। हो गई ना खुश आप? नहार, नहार, नहार जी, आपको लग रहा है कि आप पूरे होश में सोच समझ के फैसला ले रहे हैं? सीरियसली रूही, वहां तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है, उसके बाद भी तुम मेरे फैसले पर उंगली उठा रही हो। मैं होश में नहीं हूँ। नहीं नहार जी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था तुम्हारा मतलब रूही? अच्छा, तुम्हें लगता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, है ना? नहीं नहीं नहार जी, आप मुझे जहाँ भी लेके जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं खुशी खुशी रह लूंगी। रुको नहार, नहार, तुम भूल रहे हो तुमने कसम खाई थी मेरी हर बात मानोगे। दादी, कसम के नाम पर आप मुझसे कुछ भी गलत नहीं करवा सकती। और कसम तो आपने भी दी थी कि आप रूही को घर में रहने की इजाजत देंगे। पर खैर, अब जब मैं रूही को इस घर से लेकर जा ही रहा हूं, अब हमारी कसमें कोई मायने नहीं रखती। नहार बेटा, देख माँ जी की बात का बुरा मत मान, हम समझाएंगे ना उन्हें। तू ऐसे कोई भी गलत फैसला मत ले बेटा। रूही बेटा, तुम समझाओ ना नहार को। किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। रूही, गाड़ी में बैठो, चलो। नहार, आजा। रूही, गाड़ी के अंदर बैठो। नहार,
नाहर मेरी बात सुन बेटा। भैया भैया रुक जाओ प्लीज। नाहर मत जाओ बेटा। नाहर, तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहीं छोड़कर चले जाओगे?